कैसे हैं आप सब। बात करेंगे आज हम लोग बिहार वाले अभ्यर्थी। लगभग 3,90,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको प्राथमिक लेवल से बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिए। सभी अभ्यर्थियों ने जो याचिका रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसके संबंध में बात करेंगे कि क्या बिहार वाले अभ्यर्थियों के पास ऑप्शंस बच जाते हैं, किस बेस पर बिहार वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी रीट याचिका दायर की है और उनके पास सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं सुनने के लिए तैयार क्यों हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही सुनवाई करके फैसले दिए थे कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर हो जाएंगे। तो फिर बिहार वाले अभ्यर्थियों को रीट याचिका एक्सेप्ट क्यों की गई, और एक्सेप्ट की गई तो सुनवाई किस बेस पे हो सकती है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। और बिहार में प्राथमिक लेवल पे 1,70,000 जो बहाली हुई थी, लगभग 80,000 पद प्राथमिक थे, अब उनकी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, उसकी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें ये जाननी होगी कि आपको 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे कि प्राथमिक लेवल से बाहर हो जाएंगे सभी अभ्यर्थी, जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी थे। बिहार में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 4 लाख थी। तो उन अभ्यर्थियों परेशान थे। इनके बीच सीजी यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे। तो उन पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले देते हैं तो सभी राज्य पूरे देश में इन चीजों को लागू की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में भी इन चीजों को लागू की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पर उनसे सवाल किया सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे शिक्षक बहाली प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने वाली है, इस ऐसे में आप इस फैसले पर हम पर क्या असर पड़ेगी। तो इन फैसलों को छत्तीसगढ़ सरकार को राहत मिली और वहां के अभ्यर्थियों ने, बीएड वाले अभ्यर्थियों ने प्राथमिक में बहाली करने के लिए अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग समाप्त भी वहां पर हो चुकी है और उनको यहाँ पर मौका दी गई। इसी को बेस मानते हुए एमपी, मध्य प्रदेश, बंगाल के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट गया कि हमें भी मौका दी जाए। उनकी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, अगली सुनवाई का तिथि दिया है। इसी बेस के आधार पर बिहार वाले अभ्यर्थियों को भी वहां पर मौका मिलेगा। बिहार वाले अभ्यर्थियों ने रीट याचिका दायर की, अगली सुनवाई के लिए उनको टाइम दी गई है। अब अगली सुनवाई में क्या कुछ होते हैं आने वाले वक्तों में फैसला होगा, लेकिन चीजें बिहार वाले अभ्यर्थियों के फेवर में क्या चीजें हैं इनके बारे में सबसे पहला चीजें ये कि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया है। उससे पहले नोटिफिकेशन आ चुकी थी। नोटिफिकेशन में बीएड वाले अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने कहा था कि आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जब तक मेंशन नहीं था तो बिहार वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते थे। इसका मतलब बिहार सरकार ने उनको आमंत्रित किया था कि आप आवेदन करें प्राथमिक में। एक चीज है। दूसरी चीज है कि एग्जाम्स आवेदन कर नोटिफिकेशन के बाद आवेदन किया, आवेदन के बाद एग्जाम्स की डेट आ चुकी थी, तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए थे। तो इन चीजों पे हो सकता है कि राहत मिले या फिर नहीं भी मिल सकती है, आने वाले वक्तों में बात की जाएगी। अब दूसरा सवाल कि जब से सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त को फैसले के बाद बीएड वाले अभ्यर्थी खुश थे। बीएड वाले अभ्यर्थी एनसीटी से लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आप इन चीजों के बारे में क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार वाले अभ्यर्थी या फिर किसी भी स्टेट लेवल के अभ्यर्थियों को प्राथमिक में बाहर कर दी जाए, क्योंकि एनसीटी भी एक शैक्षणिक संस्था, एनसीटी भी एक ऐसी बड़ी संस्था है जिनकी रूल पूरे देश में मानी जाती है। तो एनसीटी ने इस आरटीआई किया डीएड वाले अभ्यर्थी के आरटीआई के बाद एनसीटी ने सभी राज्यों को, हमने पिछली वीडियो में जो आपको डिटेल में बताया था, सभी राज्यों को नोटिस जारी करके कहा है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली में किसी भी अभ्यर्थियों को, बीएड वाले अभ्यर्थियों को ना ले और उसको बाहर कर दी जाए। तो इस दो चीजें सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी से डीएलएड वाले अभ्यर्थी खुश थे। जैसे ही रीट याचिका बीएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं तो उन पर सुनवाई होगी। हमने कहा किस बेस पर सुनवाई हो सकती है, तो बीएड डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी इस सुनवाई के लिए कहीं ना कहीं फिर से एक याचिका दायर कर सकते हैं। तो इन चीजों पर बात हो रही है। अब बात आती है कि बिहार में अब तक रिजल्ट की देरी क्यों हो रही है। बिहार में रिजल्ट की देरी इसीलिए हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद एनसीटी के जो नोटिस जारी होने के बाद भी प्राथमिक लेवल के बाहर होने में अभी भी बहुत सारे मसले फंसे हुए हैं। उन चीजों को बिहार सरकार निपटारा करना चाहती है। 3 चीजें जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ये क्लियर रूप से नहीं कहा है कि 11 अगस्त को हमने जो फैसला दिया, 11 अगस्त के बाद ये फैसला लागू होगा या 11 अगस्त से पहले ये फैसला लागू होगा। जितने भी अभ्यर्थी ऑनलाइन कर चुके हैं, एग्जाम्स कंडक्ट दे चुके हैं, या फिर जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरने वाले हैं, या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद इन चीजों को लागू होगा, यानी इन चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में नहीं कहा। उसके बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने 2022 में एनसीटी का गजर रद्द कर दिया था। तब से क्यों नहीं पूरे देश में लागू की गई, इन चीजों का सवाल कोई भी नहीं दे रहा, ना ही किसी सरकार ने, ना बिहार सरकार और कोई भी
सरकार इन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं 11 अगस्त के बाद उन चीजों को लागू की जाएगी या फिर 11 अगस्त से पहले भी लागू की जाएगी। तो सभी चीजें कंफ्यूजन में भरा पड़ा है। जो भी अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछना चाहते हैं 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।